का जो स्नेह एक बेटी को मिलता है, उस स्नेह को और कोई कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बिटिया माँ से एक ही बात कहती है, माँ रात के वक्त जब तेरे ओंठ सूखेंगे, तेरे को हरारत होगी, मुझे समझ आ जाएगा तुझे जब पानी की जरूरत होगी, माँ मैं क्या तुझे याद नहीं आऊंगी? तो ऐसी कौन सी माँ है जिसे अपने संतान, अपनी संतति याद ना आए? कुछ दिनों के लिए हॉस्टल में डालते हैं बच्चे को तो माता पिता रुदन करते हैं। फिर आज यह बेटी स्वरूपी कन्या रत्न विष्णु स्वरूप वर को प्रदान किया गया। और कन्यादान करने के उपरांत में गोदान का विधान है। गोदान इसलिए किया गया कि कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं थी, उस दोष से दूर होने के लिए गोदान का विधान किया गया। और गोदान के पश्चात फिर आगे की विधियों में पाद प्रक्षालन की विधि है और वर के और वधू के चरणों को धुलने का नियम यहाँ पर बताते हैं। मेरी बात सुनो धैर्य ध्यान, मेरी बात सुनो धैर्य ध्यान। ओ बाबा कर दो कन्यादान, मेरी बात सुनो धैर्य ध्यान। ओ बाबा कर दो कन्यादान, ओ बाबा कर दो कन्यादान। सुंदर मंडप सजा हुआ है, सुंदर मंडप सजा हुआ है, घर खुशियों से भरा हुआ है, घर खुशियों से हुआ है। पर मैं तो हुई मेहमान, अब मैं तो हुई मेहमान।
भाई बहन का प्यार भी मेरा, भाई बहन का प्यार भी मेरा। अब तो बदल रही है पहचान, अब तो बदल रही है पहचान। ओ बाबा कर दो कन्यादान, कर दो महलों की मैं राजकुमारी, महलों की मैं राजकुमारी। मैया बाबा सबके प्यारे, मैया बाबा आज कन्यादान का ऐसा सुंदर समय है, परंतु ये कुछ वेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है। ना जाने कितने उस कन्या के अपने घर से रिश्ते छोटे छोटे से जुड़े हुए हैं। भाई के साथ अलग संबंध, माँ के साथ अलग, बाबूजी के साथ अलग। आज उसके हाथों में जो अक्षत, कुश और जो भी सामग्री रखी हुई है, मानो वो एक सामग्री नहीं, उसकी अपनी हथेली पे अपनी ही जान है, जो आज दूसरों के हाथ में रखने जा रही हैं। इसलिए सुंदर भाव, महलों की मैं राजकुमारी, महलों की मैं राजकुमारी। मैया बाबा सबकी प्यारी, मैया बाबा सबकी प्यारी। अब तो रख के हथेली पे जा, अब तो रख के हथेली पे जा। ओ बाबा कर दो कन्यादान, कर दो कन्यादान। मेरी बात सुनो धर ध्यान, मेरी बात सुनो धर ध्यान। ओ बाबा कर दो